एक नोटिस 37 रामपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मुझे कल रात को 12 बजे भेजा गया है। ये उस नोटिस की कॉपी है। इस नोटिस के अंदर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्होंने मुझसे कारण बताओ नोटिस दिया है। इसमें पैम्पलेट का जिक्र है कि मैंने बिना अनुमति के पैम्पलेट बांटे हैं। ये वो पैम्पलेट है जिसको वो बताते हैं कि मैंने बिना अनुमति के पैम्पलेट बांटा है। इस पैम्पलेट के अंदर हमने किसी भी तरह का कोई वॉयलेशन चुनाव आयोग की गाइडलाइन का नहीं किया है। इसके अंदर मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम और क्वांटिटी साफ तौर पर छपी हुई है, प्रिंट लाइन डली हुई है और यही चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। इसके तहत सेक्शन 134A ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 के तहत अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी हमने मुद्रक को भरकर दिया है। दूसरी चीज, जिस मॉनिटरिंग कमेटी से ये लोग परमिशन लेने की बात कर रहे हैं कि हमने इस पैम्पलेट की परमिशन नहीं ली, हमें मॉनिटरिंग कमेटी से इसकी परमिशन लेना है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जिसके तहत हम पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने किया है। इसमें कहीं पर भी पैम्पलेट का कोई जिक्र नहीं है, स्टिकर का कोई जिक्र नहीं है। मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, यह मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइन है और किस किस चीज की हमें परमिशन लेना है। प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ पॉलिटिकल नेचर ऑन टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो इंक्लूडिंग द प्राइवेट FM चैनल्स, cinema halls, audio visual displays of political advertisement in public place, bulk SMS, voice messages of political nature and social media। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। इसमें कहीं पर भी पैम्पलेट का और स्टिकर का जिक्र नहीं है। इसके बावजूद भी अगर 37 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर साहब को ये लगता है कि हमने कहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो वो कृपया हमें इन राइटिंग ये बताएं कि हमने क्या उल्लंघन किया है और इसकी परमिशन हमें कहां से मिलेगी, किस तरीके से हमें लेना है। इसका पूरा एक जवाब बनाकर हमने रिटर्निंग ऑफिसर साहब को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे और आगे को हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। चूंकि हम लोग अरविंद केजरीवाल की गारंटी, हमने इस पैम्पलेट के अंदर 4 गारंटी दी है और जो चीज हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं वही चीज हमने अपनी गारंटी में कही है। इस पैम्पलेट का भी मैं बताता हूं कि हमने इसमें क्या गारंटी दी है। बिजली की गारंटी, जिसमें हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली, इसके अतिरिक्त पुराने घरेलू बिल माफ करने की बात कही है। शिक्षा की गारंटी के तहत हमने कहा है कि बजट का 25% पैसा शिक्षा के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा। रोजगार की गारंटी के तहत हमने इसमें कहा है कि हर साल 10 लाख नौकरियां जो बेरोजगार लोग हैं उनको दी जाएंगी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हर बेरोजगार को 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला को 1,000 रुपए गारंटी देने का ऐलान किया है। तो यह हमारा एक पैम्पलेट है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर साहब रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हमारे मुद्दों को रोकने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। चुनाव आयोग की पाबंदियों के तहत 5 लोगों के साथ हम दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के और आला अधिकारी भी इस बात का संज्ञान लेंगे। यदि हमने कोई आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो कृपया हमें निर्देशित किया जाए कि हम किस तरीके से काम करें, लेकिन हमें पर्चे बांटने से ना रोका जाए, क्योंकि हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इन पर्चों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।